स्टोरी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है दो इमोर्टल्स चेस खेल रहे होते हैं। इमोर्टल ही बताता है कि उसे आराम करने का समय ही नहीं मिलता। वो बताता है कि उसने किसी से वादा किया था जो भी एक स्पेशल अगरबत्ती जलाएगा मुझे उसे अपना स्टूडेंट बनाना होगा। पर 3 साल से जब भी कोई वो अगरबत्ती जलाता है उसे बहुत जल्द बुझा देता है और मैं जब भी वहाँ जाता हूँ तो वहाँ कोई नहीं होता। इन 3 सालों में 13वीं दफा फिर से कोई अगरबत्ती जलाता है। ली कहता है कि मैं देखता हूँ कौन मेरे साथ मजाक कर रहा है। दूसरी तरफ आज पर दिखाया जाता है जो अगरबत्ती जला रहा होता है वो हमारा हीरो बाय है। वो खुद से कहता है इस बार मुझे इसका सामना करना होगा, हर बार मैं भाग जाता हूँ। ये रिचुअल ही इतना खतरनाक होता है। बाय पर आसमान से बिजली गिर रही होती है, विलेजर्स प्रे कर रहे होते हैं और बाय को कहते हैं कि ये लड़का कितना बेवकूफ़ है। तब बूढ़ा एल्डर कहता है तो मैं ऐसा नहीं कहना चाहिए, बाय हमारी फैमिली की तरह है। दूसरी तरफ बाय को लगता है कि वो इस बार भी फेल हो गया है, बट उसे ली कहता है कि ये अगरबत्ती मजाक की चीज़ नहीं है। बाय कहता है कि मैं आपका 3 साल से वेट कर रहा हूँ। ली कहता है कि तुम जैसा डरपोक लड़का ये अगरबत्ती क्यों जला रहा है और जब भी मैं आता हूँ तो तुम भाग जाते हो। बाय कहता है कि मेरी पेरेंट्स की डेथ के बाद ये विलेजर्स ही मेरी फैमिली हैं। सब जानते हैं कि अगरबत्ती जलाने से आप मुझे अपना स्टूडेंट बना लोगे। तो विलेजर्स मुझे कहते हैं कि बाय तुम हम सबको छोड़ के ना जाओ। ली जब बाय की ये बात सुनता है तो सोचता है बाय इतनी यंग एज में भी दूसरों की केयर करता है। बाय कहता है कि मुझे आप अपना स्टूडेंट बना लो, मैं भी आपकी तरह इमोर्टल बनना चाहता हूँ। बाय कहता है जाने से पहले मुझे विलेजर्स को गुड बाय कहना है, वो मेरे बगैर नहीं रह सकते। बट दूसरी तरफ विलेजर्स की सिचुएशन ये नहीं होती, वो बाय के जाने पर पार्टी कर रहे होते हैं। बाय जाते हुए कहता है मैं वापस ज़रूर आऊँगा। ली बाय को इमोर्टल सेक्टर में लेकर जाता है ताकि बाय वहाँ ट्रेनिंग कर सके। बाय को जैंग नाम का शेफ वेलकम करता है, फायर किचन में तुम्हारा स्वागत है। तब वहाँ एक लड़का आता है, इसका नाम बाओ होता है। वो समझता है कि बाय रिश्वत देकर फायर किचन में आया है। बाओ 7 साल से फायर किचन में आने के लिए स्पिरिट स्टोन जमा कर रहा है। बाओ समझता है कि बाय ने इसकी जगह ले ली है और उस पर अटैक कर देता है। तब जैंग अपने वाटर मैजिक से बाय को बचा लेता है और बाओ से कहता है ये तुम क्या कर रहे हो, तुम 2nd लेवल कल्टीवेटर हो। बाओ नहीं सुनता और बाय पर चैलेंज मैजिक कास्ट कर देता है और वो कहता है कि जब टाइम आएगा हम में से कोई एक ही जिंदा रहेगा। बाओ वहां से भाग जाता है। जैंग कहता है कि तुम डरो मत, जब तक तुम उससे फाइट नहीं करते तुम्हें कुछ नहीं होगा। फिर जैंग बाय को बताता है फायर किचन अपर लेवल एल्डर्स के लिए खाना बनाता है और सारे इंग्रेडिएंट्स हाई स्पिरिचुअल पावर के हैं जो ट्रेनिंग में मदद करते हैं। बाय फायर किचन का 9th मेंबर है, इसलिए इसे डिवाइन इंस्ट्रूमेंट सिलेक्शन सेरेमनी के लिए ले जाया जाता है। वो समझ रहा होता है कि उसे पावरफुल वेपन्स दिए जाएंगे, बट वो शौक हो जाता है क्योंकि वो खाने के बर्तन होते हैं। बाय कह रहा होता है क्या ये सब जरूरी है। जैंग उसे कहता है कि हर फायर किचन मेंबर के लिए ये जरूरी है, ये हमारी पहचान है। बाय को एक बर्तन मिलता है। बाय कहता है क्या ये चलेगा। सब हंस रहे होते हैं क्योंकि ये एक टर्टल शेल की तरह लग रहा होता है। जैंग उसे बताता है कि 10 कल्टीवेशन लेवल्स होते हैं, जितना ज्यादा तुम्हारा लेवल होगा उतनी टेक्निक तुम मास्टर कर सकोगे। इन लेवल्स को कंप्लीट करने को कल्टीवेशन कहते हैं। जब इन 10 लेवल्स को कल्टीवेट कर लो उसके बाद फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट लेवल तक पहुंच जाओगे। बट फायर किचन में लेवल 3 तक ही कल्टीवेट किया जा सकता है, हायर लेवल के लिए आउटर सेक्टर में जाना होगा, बट इस सब में बहुत टाइम लगेगा। बाय सोच रहा होता है कि उसे स्ट्रॉन्ग बनना होगा ताकि वो खुद को प्रोटेक्ट कर सके। बाय को ट्रेनिंग करते हुए मुश्किल हो रही होती है। तब उसे आवाज सुनाई देती है, वो समझता है कि ये बाओ है। बट जब वो किचन में देखता है तो सारे मेंबर्स खाने को ऐसे खा रहे होते हैं जैसे आज उनका आखिरी दिन हो। बाहर हमें दिखाया जाता है कि एक्चुअली बाओ बाहर ही होता है और कह रहा होता है कि तुम हमेशा किचन में नहीं रह सकते, जब तुम बाहर आओगे तो तुम्हें मैं खत्म कर दूंगा। किचन में हमें दिखाया जाता है कि बाय कह रहा होता है मैं और नहीं खा सकता और कहता है कि मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं इस सब का किसी को नहीं बताऊंगा। बट जैंग कहता है कि बाय तुम्हारे लिए ये अच्छा है क्योंकि इससे तुम्हारी बॉडी प्योरीफाई हो जाएगी। तब बाय की बॉडी हीट अप होने लगती है। अगले सीन में सुबह होती है और अब जब बाय ट्रेनिंग कर रहा होता है तो उसे बॉडी में दर्द नहीं होता। बाय उस स्पिरिचुअल एनर्जी को फील कर सकता है जो उसकी बॉडी में सर्कुलेट हो रही है। इसी तरह कुछ टाइम बाद अब बाय और भी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी को कंट्रोल कर सकता है। बाय को भूख लग रही होती है, वो जैसे ही राइस को अपने बर्तन में डालता है राइस ग्लो करने लगता है। इसके बाद हम देखते हैं फायर किचन के मेंबर्स उसे कह रहे होते हैं तुम्हें बहुत समय से नहीं देखा। बाय कहता है कि मैं ट्रेनिंग कर रहा था। जैंग भी बाय से इम्प्रेस हो जाता है कि बाय ने इतनी जल्दी 1st लेवल कल्टीवेट कर लिया है। बाय कहता है कि ये ग्लोइंग राइस खाने से जल्दी हो गया। सब हंसते हैं और कहते हैं कि ग्लोइंग राइस जैसा कुछ नहीं होता, कोई भी आइटम ग्लो नहीं करता जब तक वो रिफाइन ना हो। और बाय तुम जिस लेवल पर हो रिफाइन करना तो इम्पॉसिबल है, बट तुम रिफाइन करना सीख जाओगे। जैंग बाय को बताता है कि 3 तरह की रिफाइनिंग होती है। वेपन रिफाइनिंग वेपन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, पोशन रिफाइनिंग उनके फार्मूला को इम्प्रूव करने के लिए और आखिरी स्पिरिचुअल रिफाइनिंग। ये बहुत रेयर स्किल है जो कम ही लोग कर पाते हैं।
स्पिरिचुअल रिफाइनिंग के लिए लाइफ एनर्जी को एक आइटम में डाला जाता है और इससे आइटम ग्लो करने लगती है और जितनी बार रिफाइन करोगे इसकी पावर बढ़ जाएगी। रात को बाय सोच रहा होता है क्या उसका राइस स्पिरिट रिफाइन है और कहता है कि अगर ऐसा है तो वो लकी है और डिसाइड करता है कि वो इसे टेस्ट करेगा और किसी को नहीं बताएगा कि उसके पास ऐसा डिवाइन इंस्ट्रूमेंट है। दूसरी तरफ बाओ बाय का वेट कर रहा होता है। बाय कहता है कि बाओ लेवल 2 कल्टीवेटर है और वो कहता है कि मुझे भी ट्रेनिंग करनी होगी ताकि मुझे छुपना ना पड़े। बाय एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है, तब वो ये देखकर शौक हो जाता है कि उसने अपनी सोर्ड को 2 दफा स्पिरिट रिफाइन कर लिया है, बट उसके बाद उसका बर्तन हवा में उड़ने लगता है और बाय में से कोई चीज उस बर्तन में चली जाती है। बाय डर जाता है जब वो देखता है कि उसके कुछ बाल सफेद हो गए हैं। बाय को समझ आ जाती है कि स्पिरिट रिफाइनिंग से उसकी लाइफ कम हो रही है। बाय ने अपनी सारी लाइफ कोशिश की कि वो लंबी जिंदगी जिए। वो अपने मैजिकल बर्तन से कहता है कि ये तुम्हारी गलती है। तब बाय को पता चलता है कि वो इस मैजिकल बर्तन को एब्जॉर्ब कर सकता है और जब चाहे समन कर सकता है। जैंग बाय को बाहर बुला रहा होता है। बाय कहता है कि ये बाओ की गलती है जिसकी वजह से मैं इतनी हार्ड ट्रेनिंग कर रहा हूँ। इतनी हार्ड ट्रेनिंग के बाद ही मैं स्पिरिट रिफाइनिंग कर सका और अब इसकी वजह से मेरी लाइफ कम हो गई है। बाय को गुस्सा आ जाता है और वो बाओ को फाइट के लिए बुलाता है। तब कोई उसे बताता है कि बाओ को काफी समय से नहीं देखा गया और हो सकता है कि उसने हार मान ली हो। तब बाय खुद से कहता है कि उसने अपनी लाइफ का कुछ हिस्सा जाया कर दिया, किस लिए। तब एक मेंबर उसे बताता है कि एक कंपटीशन है, अगर तुम वो जीत लो तो 1 साल लाइफ का प्राइज में मिलेगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि बाय टाउन जाता है कंपटीशन के लिए जरूरी सामान खरीदने, बट बाय के पास पैसे कम होते हैं। तब वहाँ बाओ आ जाता है। बाओ कहता है कि आज तुम्हें कोई बचाने के लिए नहीं है। बाय बताता है कि मैं कब से रेडी हूँ। बाय जब बाओ के साथ 2 आदमी देखता है तो वहाँ से भाग जाता है। बाओ उसका पीछा करता है। हमें दिखाया जाता है कि फायर किचन के दूसरे मेंबर्स बाय को ढूंढ रहे होते हैं। तब बाओ के साथ जो आदमी होते हैं उनमें से एक आ जाता है। वो कहता है कि मैं सुपरविजन डिपार्टमेंट से हूँ और मैं बाय और बाओ की फाइट देखने आया हूँ ताकि कोई चीटिंग ना हो। जैंग कहता है कि मैं इसको संभाल लूंगा। दूसरी तरफ बाओ बाय पर अटैक करता है, बट बाय इजीली अपनी स्पिरिट रिफाइंड सोर्ड से इसे रोक लेता है। जैंग भी सुपरवाइजर से फाइट कर रहा होता है। ये दोनों इक्वली पावरफुल हैं क्योंकि ये दोनों लेवल 3 कल्टीवेटर हैं। तब वो रुक जाते हैं जब उन्हें दूसरा सुपरवाइजर बताता है कि उन दोनों में से कोई एक हार गया है। जैंग समझता है कि बाय बाओ से हार गया है। सुपरवाइजर कहता है कि फायर किचन मेंबर्स को ट्रेनिंग पर ध्यान देना चाहिए था, बट सब शॉक हो जाते हैं क्योंकि बाय जीत गया होता है। बाय उसको मार रहा होता है, तुम्हारी वजह से मेरी लाइफ का 1 साल कम हो गया। अब बाओ हार गया है तो बाय पर से स्पेल हट जाता है। बाय कहता है कि अगर मेरी लाइफ का 1 साल मुझे वापस ना मिला तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सुपरवाइजर भी शौक होता है कि न्यू स्टूडेंट ने पावरफुल बाओ को हरा दिया। बाओ सबको बताता है कि बाय ने लेवल 3 कल्टीवेट कर लिया है। तब एक अनाउंसमेंट होती है, जो भी कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहते हैं ले सकते हैं। ये एक अपॉर्चुनिटी है आउटर सेक्टर में जाने के लिए, लेकिन कंपटीशन टफ है क्योंकि सिर्फ टॉप 3 ही आउटर सेक्टर में जा सकते हैं। जैंग बताता है कि फायर किचन ने कभी भी इस कंपटीशन में हिस्सा नहीं लिया। बाय कहता है कि इस बार ऐसा नहीं होगा। हमें दिखाया जाता है कि विलेजर्स कह रहे होते हैं फायर किचन में इतनी खामोशी क्यों है। एक ग्रुप कहता है कि टॉप स्पॉट तो हमारा ही है, बट सब सरप्राइज हो जाते हैं जब हाउ फैमिली आती है। एक पिंक लड़की कैरेज से बाहर आती है, बट सब भाग जाते हैं क्योंकि उनको ये बात ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती है कि फायर किचन हिस्सा ले रहा है। बाय सरप्राइज होता है क्योंकि इतने लोग कंपटीशन में हिस्सा ले रहे हैं। बाय जैंग से कहता है कि जैसा प्लान किया था वही करेंगे। जैंग कहता है ठीक है। कंपटीशन स्टार्ट होता है। हमें दिखाया जाता है कि फायर किचन के मेंबर्स का प्लान टॉप 3 स्पॉट लेने का होता है, बट उन्हें पता है कि ये बहुत मुश्किल काम है। बट बाय का प्लान सुनकर सब इम्प्रेस हो जाते हैं। बाय कहता है कि हम वेट करेंगे क्योंकि हाई कंपटीशन होगा तो शुरू की फाइट्स इंटेंस होंगी। बाय चाहता है कि वो वेट करें ताकि सब फाइट करके थक जाएं। फिर हमें दिखाया जाता है कि फायर किचन के मेंबर्स हार्ड ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, बट उन्होंने सोचा नहीं था कि कंपटीशन इतना हार्ड होगा। ग्रुप के बाकी मेंबर्स फाइट में हिस्सा लेते हैं ताकि बाय आगे निकल सके। जितना ऊपर जाओगे मैजिक की वजह से हिलना भी मुश्किल हो जाएगा, बट सब शॉक हो जाते हैं क्योंकि बाय इजीली भाग रहा होता है। दूसरे फायर किचन के मेंबर्स भी माउंटेन टॉप जा रहे होते हैं। उन्हें सुपरवाइजर चैंग नजर आता है। चैंग को शक हो रहा है क्योंकि फायर किचन कंपटीशन में हिस्सा ले रहा है, जबकि फायर किचन को पैसों की कमी नहीं है। बट चैंग एक ट्रैप में फंस जाता है और वो कह रहा होता है कि मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। दूसरी तरफ बाय एक खतरनाक जगह पर रुक जाता है। उसे याद आता है कि जैंग ने बताया था फाइनल राउंड में 5 पिलर होंगे जो हवा में फ्लोट कर रहे होंगे और उन्हें एक खास ऑर्डर में क्लाइंब करने से दूसरी तरफ पहुंच जाओगे। जैंग कहता है कि ये राउंड इतना भी मुश्किल नहीं है, अगर तुम गिर भी गए तो तुम्हें कुछ नहीं होगा। बट बाय फिर भी डर रहा होता है। वो इनको एक ऑर्डर में कंप्लीट करता है। फाइनली सिर्फ एक पीस रह जाता है। बाय जंप करता है और मुश्किल से पहुंच जाता है, बट बैलेंस न होने की वजह से लटक जाता है। एक बर्ड वेट बैलेंस करने में हेल्प करता है, बट जब बर्ड उठता है तो बाय नीचे गिर जाता है।
بھائی کی جب آنکھ کھلتی ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ وہ ابھی بھی زندہ ہے اور اس نے کمپٹیشن پورا